देखिए अब चलते हैं। सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर है 3 का 8 नंबर और क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी मैथ का है। यह बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान से देखिए। इसमें पहले देखिए सवाल में सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या दिया हुआ है इसको देखिए। अगर यह पता लग गया ये क्या देल है और क्या निकालना है तो तुरंत ही निकल जाएगा। अब सबसे पहले हम सवाल को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सवाल को देखिए ये क्या क्या दिया हुआ है। तो सवाल को हम अगर देखते हैं तो देखते हैं हमको an बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर 2 दिया हुआ है और ये है आपको sn बराबर -14 दिया है। तो आपको n और a के मान बताना है ना। देखिए यह सवाल है पक्का आपको जो है ना 2023 में जो है ना बोर्ड में पूछबे करेगा, इसलिए सवाल को अच्छा से पकड़ लीजिए, है ना। देखिए यहाँ है, अब बोर्ड में क्या जिसको उठा कर बाजार दीजिएगा। देखिए an बराबर कितना है, an बराबर कितना है 4 हो गया और d बराबर कितना है 2 और sn बराबर कितना है -14, ठीक। और उसके बाद आपको n निकालना है व्हाट और a बराबर व्हाट। अब देखिए करना क्या है, ऐसा कौन जादू मारेंगे कि सवाल एक के बार बन कर रह जाएगा। तो इसलिए हमको देखिए अगर हम n का सूत्र लगाते हैं तो उसमें a और एक n का सूत्र लगाते हैं तो हमको 2 को मान अज्ञात है, तो यहाँ से इसको छोड़ते हैं। हम लगाते हैं sn का सूत्र। sn बराबर होता है n/2 sn का सूत्र। देखिए sn का सूत्र अगर लगाते हैं, sn का अगर सूत्र लगाते हैं तो हमारा होता क्या है कि sn बराबर यह सूत्र हो गया n/2 इंटू a प्लस an। इस सूत्र को लगा के देखते हैं। sn के मान है -14, n के मान नहीं दिया हुआ है, a के मान नहीं दिया हुआ है और n के मान कितना है, an के मान कितना है 4 है, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं क्या इस सवाल में करना क्या है, इसको तिरछा गुना कर लेते हैं। इस सवाल में तिरछा गुना कर लेते हैं। अब देखिए इसमें करते हैं क्या कि इसको तिरछा गुना कर लेते हैं। तो -14 दूना 2, -14 गुना 2 तो -14 दूनी हो गया 28 बराबर n इंटू a प्लस 4। इसको कर लीजिए आप समीकरण 1। फिर देखिए थोड़ा सा सवाल जो है लंबा हो जाएगा, लेकिन आप पूरा ध्यान से देखिए। अब उसके बाद लगाते हैं an के सूत्र। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए an के मान है दिले यहाँ पर 4 बैठा लीजिए बराबर a के मान नहीं दिया हुआ है प्लस n के मान भी नहीं दिया हुआ है, n के मान भी नहीं दिया हुआ है -1 और d के मान आपका दिया है कि नहीं है, d के मान दिया है 2। अब ध्यान से देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए a बराबर हो गया कितना, 2 से गुना कीजिए 2n -2 हो गया। ध्यान से देखिए। अब इसको क्या कीजिएगा आप 2 को इधर भेज दीजिएगा तो 4 और प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। अब क्या हो गया, यह हो गया आपको जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा तो a प्लस 2n हो जाएगा। जब a प्लस 2n हो गया तो अब क्या कीजिए, इस सब को इधर ले आइए, इस सब को इधर ले आइए। या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 6 -2n बराबर a। समीकरण हो गया आपका 2। अब देखिए 6 -2n बराबर क्या हो गया, 2 हो गया ना। 6 -2n बराबर 2 हो गया, यानी कि 6 -2n बराबर हुआ ना, समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए समीकरण 2 में क्या करते हैं, 1 में क्या करते हैं, a का मान रख देते हैं। तो अब करेंगे क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में जब हम a का मान रखते हैं तो समीकरण 1 है -28
बराबर n इंटू ए प्लस 4। अब देखिए -28 n ए के जगह क्या रखिएगा, हे सब रख दीजिए 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 4। अरे ए के जगह ही न रखिएगा, अरे n जगह रह गया, ए के जगह इतना बैठा दिए, प्लस के जगह प्लस, ए के जगह 4 के जगह 4। अब देखिए -28 n 6 व 4 हो गया 10 माइनस 2n। अब n से गुना कर लीजिए, -28 बराबर हो गया 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब सबको अपने तरफ बुला लीजिए, -28 ये प्लस में है, इधर बुला लीजिए तो -10n हो जाएगा, ये माइनस में है इसको बुला लीजिए, प्लस 2n स्क्वायर होगा बराबर क्या होगा, लड्डू हो जाएगा कि 0 होगा, 0 होगा ना, ठीक। और 2n स्क्वायर -10n माइनस 28 बराबर हो गया 0। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा, कॉमन के मतलब हो गया क्या, भाग, कॉमन के मतलब हो गया भागा, तो 2n में 2 से भागा दीजिए, 1 बचेगा, 2 में 2 से भागा दीजिए, कितना बचेगा 1, तो यह हो गया आपका n स्क्वायर। और 10 में 2 से भागा दीजिए, 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, तो यह हो गया 5 हो गया। और 28 में 2 से भागा दीजिए 14 बराबर 0, ये गुना में है तो उधर जाकर भागा में हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0/2। अब हो गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, 0 में 2 से भगा दिए। अब देखिए यहाँ पर जब आ गए है ना, अब रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लेंगे ना। तो अब मंजिल क्या है आपका, यहाँ से 2 नियम आ गया, क्या, तो 2 नियम है, वैसे मुख्य रूप से 2 नियम तो बहुत है लेकिन 2 है। पहला नियम आपका हो गया, इसको आप गुणनखंड से तोड़ लीजिए, और चाहे या तो आप इसको द्विघाती से तोड़ लीजिए। देखिए अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, इसका अब जो है गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं तो इसलिए हम इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए सवाल है हमारा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, इसको कीजिए n स्क्वायर माइनस, ये देखिए 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अरे -7 में 2 जोड़ेगा तो -5 निकल जाएगा, है ना, -7 में प्लस 2 जोड़िएगा तो आपका क्या निकलेगा, -5 निकलेगा। मतलब कि ई टर्म जो है, ई टर्म के बराबर होना चाहिए, मतलब ई समीकरण के बराबर होना चाहिए, गुणनखंड का नियम है। फिर से देखिए -5n के हम लिखे -7n प्लस 2n, अब इसमें कॉमन लीजिए, n कॉमन लीजिए, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7, ठीक। अब ख्याल कीजिए जब दोनों कोष्ठ के अंदर आपका सेम अंक आवे तब समझ लीजिए आपका सवाल सही है, अगर सेम नहीं आवे तो समझ लीजिए आपका सवाल गलती है। अब देखिए दोनों में से एक आ गया, कॉमन आ गया, फिर अब बच गया आपका ये n माइनस 2 n प्लस 2 बराबर 0। अब अर्थात कीजिए तो n प्लस 2 बराबर 0, अर्थात हो गया n प्लस 2 बराबर 0। अब n को उधर 2 को उधर भेजिए, 0 माइनस 2, इसलिए आपका n बराबर हो गया -2, तो अमान्य हो गया। अब जानिए n कब कब अमान्य होता है, ध्यान दीजिए n कब कब अमान्य होता है, जब आपका n का मान माइनस में रहे तब अमान्य होगा, जब n का मान बटा में रहे तब क्या होगा, अमान्य होगा। अब देखिए फिर करते हैं, एक और पद आपका बचा हुआ है, फिर करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए गौर से। अब n माइनस 7 बराबर 0, तो इसलिए n बराबर हो गया 7। अब देखिए a का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो अब फिर चलते हैं, अब फिर आप लगाइए सूत्र कौन a, अब फिर लगाइए सूत्र, उधर एक समीकरण माने थे ना, अब उसमें रख लीजिए, आसान होगा, यानी n का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 था a बराबर 6 माइनस 2n, यही था, देख लीजिए आप कॉपी उल्टा के देख लीजिए, समीकरण 2 था 6 बराबर a बराबर 6 माइनस 2n। फिर से देखिए a बराबर 6 माइनस 2n। अब देखिए n के जगह मान रखिए,
ए बराबर हो गया 6 माइनस 2 गुना 7, ए बराबर हो गया 6 और 7 दूनी 14, तो ए बराबर कितना हो गया माइनस 8 हो गया। अब क्या कीजिए आप इसका आंसर लिख लीजिए, इसका क्या कीजिए आंसर लिख लीजिए। आंसर में अब देखिए क्या निकालने के लिए कह रहा था, तो आपको कह रहा था निकालने के लिए देखिए n, तो n बराबर हो गया आपका 7 और उसके बाद कह रहा था a निकालने के लिए, तो a बराबर हो गया -8। इस तरह आपका दोनों आंसर प्राप्त हुआ।